हमारे इस कथा के विशेष सहयोगी जिनके दिशा निर्देश से ये कथा चल रही है, जो हमें कहते हैं, हमें आदेश करते हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। हम सभी जितने भी सदस्यगण उन्हीं की दिशा निर्देश से चल रहे हैं और ये भव्य कथा का आनंद आप सभी उन्हीं की विशेष मेहनत का ये फल है कि हम सब यहाँ बैठकर आज इस सप्ताह यज्ञ का सभी लोग आनंद ले रहे हैं। श्री भूषण जी शर्मा प्रधान भवानी सेवा समिति आज के इस हमारे पंचम दिवस की कथा के जो मुख्य सेवादार माँ भवानी के हैं, और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। सपत्नी सपरिवार इष्ट मित्रों सहित हमारे बीच में पहुंचे हैं, बीच में तो रहते ही हैं, समझ चाहूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा सभी सदस्यगणों से कृपा उनको मंच पर लेकर आए और वो व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री भूषण जी शर्मा, लाला मोती राम जी, छोटा राम जी, मास्टर राम कुमार शर्मा जी, मास्टर अजमेर सैनी जी, लाला हंसराज जी, कृपया सभी लोग मंच पर आए। भूषण शर्मा जी लगातार 1 महीने से इस कथा की व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। वो पूरी टीम का मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। अब मैं पवन शर्मा जी जो हमारे मुख्य यजमान हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि भूषण शर्मा जी का पटका डाल करके पूरी प्रबंधक कमेटी की ओर से उनका स्वागत करेंगे। श्री पवन जी शर्मा। पवन शर्मा जी पटका डाल करके भूषण शर्मा जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। अब मैं पूज्य व्यास जी से प्रार्थना करूंगा कि वो उनके साथ में आए हुए उनके परिवारिक सदस्यों का पटका डाल करके कमेटी की ओर से स्वागत करें और निरंतर करते रहें। जोरदार तालियां। और मैं देखिए, आज भूषण जी एक अलग ही भूमिका में नजर आ रहे हैं और ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया है। वैसे तो आपको पता है, जब माँ भगवती का विशाल जागरण यहाँ पर होता है, इनके तत्वाधान में, इनके निर्देशन में बड़ा ही सफल आयोजन हमेशा से वो रहता है।
और एक विशेष आयोजन वो अपनी तरह का हमारे इलाके में होता है। इन्हीं की वो सारी मार्गदर्शन में, निर्देशन में होता है। कथा में इनका विशेष सहयोग हमेशा से रहा है। इस बार भी इन्होंने समय समय पर कदम कदम पर मुझे निर्देशित किया है और मुझे मार्गदर्शन मेरा किया है कि मुकेश जी अमुक कार्य इस तरह से ज़्यादा अच्छा होगा। और मैंने भी हमेशा से प्रयत्न किया है कि भूषण जी हैं, राजीव जी हैं, पवन जी हैं, कुलदीप जी हैं, हमारे रविदत्त शर्मा जी हैं, जितने भी हमारे प्रमुख सहयोगी लाला मोतीराम जी हैं, कृपया मंच पर हैं। मास्टर जी कृपया मंच पर आ जाइए। मास्टर अजमेर सिंह जी, मास्टर रामकुमार जी, हम चाहते हैं आप हमारे बीच में हमेशा से आशीर्वाद के रूप में सर पर हाथ रखें। लाला हंसराज जी, अभी श्री केर सिंह जी कृपया मंच पर आ जाइए। केर सिंह जी, ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि कुछ अनूठा आज हमने करने की सोची और भूषण जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इनकी मनोकामनाएं इनके भंडारे भरपूर रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। व्यास पीठ पर विराजमान देवी जी, आपको नमन। और मातृशक्ति, बुजुर्गों, माँ भवानी की एक असीम कृपा है कि आज जो इस अवसर का मुझे बनाने का मौका दिया है। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कोई प्रधान नहीं, कोई प्रमुख समाज सेवी नहीं, बस इसके चरणों में एक सच्चे मन से जो आता है, जितना बनता है वो करता हूँ। आज उसी की कृपा है कि एक छोटे से निमाने से बहुत ही छोटे से इंसान को इतना बड़ा अवसर प्रदान किया है प्रबंधक कमेटी भवानी मंदिर चीका ने। मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और माँ भवानी का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने एक छोटे से इंसान को एक इतना बड़ा बनाया है। मैं एक आप सबसे जरूर कहूँगा कि आप सच्चे मन से जो भी यहाँ मांगते हैं और सच्चे मन से जो भी सेवा करता है उसको फलीभूत, उसकी सेवा फलीभूत अवश्य होती है। कभी इस दरबार से कोई खाली नहीं गया। तो मैं मन से, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मेरे खुद को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं एक सेवक होने के नाते यहाँ पर इस तरह से सम्मानित होना, ये मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो अपने आप सेवा में लगा रहता हूँ, लेकिन राजीव जी और मुकेश जी के आग्रह को आज मैं नकार नहीं सका। इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये बहुत प्रयास कर रहे हैं, सभी मेंबर्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वो भी मंच पर आए। अब मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर रामकुमार शर्मा जी से, कृपया वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके बाद लाला मोतीराम जी वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। कृपया वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मास्टर छोटा राम जी वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद करें। सतपाल सिंगला जी पूर्व प्रधान एसडी सभा वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लाला हंसराज जी गर्ग उनसे भी मेरी प्रार्थना है वो भी व्यासपीठ पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। बलवीर सैनी जी उनसे भी मेरी प्रार्थना कि कृपया वो भी मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। लाला हंसराज जिंदल जी मैं पुनः उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया वो भी मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। साईं जन कल्याण ट्रस्ट के जितने भी सदस्यगण यहाँ पर बैठे हैं मेरी उनसे भी प्रार्थना, नीटू जी कृपया वो भी मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मास्टर बलजीत कृपया वो भी मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। जितने भी भक्तजनों का, श्रद्धालुओं का इस कथा में से हाथ जोड़कर के प्रार्थना रहेगी
कि कोई भी माता बहन भाई बुजुर्ग किसी भी प्रकार का सहयोग हमें देना चाहे तो पीछे हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारी कमेटी के सदस्यगण। घी, आटा, चीनी, नकद राशि किसी भी प्रकार की सहायता वो देना चाहे तो पीछे लिखवा सकते हैं। 21 लड्डू गोपाल किसके घर जाएंगे बाल गोपाल भगवान, उसकी रसीद यदि कोई माता बहन कटवाना चाहती हो वो भी पीछे स्टॉल लगी हुई है, वहां से कटवा सकते हैं। और कल कथा के माध्यम से रुक्मिणी विवाह होगा। आप सभी माताएं वस्त्र आभूषण जिसकी जैसी समर्था हो वो लेकर आ सकती हैं भगवान को। वेद जी वंशल कृपया वो भी मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनको सभी हम माता के नाम से पुकारते हैं। हम जिन्होंने अपनी निरंतर सेवा मां भवानी के श्री चरणों से जो जुड़े रहे और इन लोगों की बदौलत आज ये मंदिर शहर की एक नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की एक नामी संस्था सेवा भाव से जानी जाती है। इन सभी बुजुर्गों के प्रयास से यह संस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति तरक्की कर रही है। ये इन्हीं का आशीर्वाद है और इन्हीं के मार्गदर्शन से हम सभी जितने भी नौजवान साथी हैं इन्हीं के आशीर्वाद और इन्हीं के मार्गदर्शन से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वो व्यासपीठ से आशीर्वाद समृद्धि चिन्ह रूप में 20 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन में उससे पहले हवन होगा। थोड़ा साथ हो जाइए, आप साथ में हो जाइए, इधर हो जाइए थोड़ा सा। अब मैं सभी हमारे जितने भी एक बार आप सभी से मेरी प्रार्थना, मंच पर हमारी कमेटी के जितने भी बुजुर्ग व सीनियर सदस्यगण हैं आप उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से हम ये आज छठे श्रीमद् भागवत कथा मां भगवती के इस प्रांगण में हो रही है और उसका पंचम दिवस है। ये इन्हीं का आशीर्वाद, इन्हीं का सहयोग है। अब मैं पूज्य व्यास जी से प्रार्थना करूंगा और समय भी चाहूंगा क्योंकि समय ज्यादा ले लिया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आप सभी पुनः कथा में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को जब गोपियों ने निहारा, एक गोपी ने जाकर के जब अन्य गोपियों को भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन सुनाया, ब्रज की जितनी भी नई नई बहुएं थी ना, जो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, उन गोपियों को जब कृष्ण के स्वरूप का चस्का लगा ना महाराज, तो इनसे रहा नहीं गया। इनके हृदय में भावना जागृत हुई कि किसी भी तरह नंद के लाला का दर्शन करना है। अब वो कैसे होगा? गोपियों से जब कहा तो जो गोपी दर्शन करके आई थी मेरे प्रभु का, उस गोपी ने कहा कि चिंता मत करो, उपाय मेरे पास है।
तो कहा क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि जब तुम्हारी सासू माँ ना हो तो उस समय अपने घर में जितनी भी माखन की मटकी रखी हो सबको फोड़ देना। माता एक बात बताऊं, आज हमारी समाज में हम आप देखते हैं कि आज बेटी और बहू में बड़ा भेदभाव होने लगा है महाराज। कई सास ससुर ऐसे होते हैं जो बहुओं को हद से ज्यादा प्यार करते हैं महाराज, अपनी बेटियों से भी अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अगर बहू घर में आ गई ना, बहू भाती नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, जितना प्रेम अगर आप अपनी बेटी से करते हैं ना, उतना ही प्रेम अगर बहुओं से करने लग जाए तो ये जो आत्महत्या करके, ये जो आगे लगा करके जो बहुएं हमारी समाज में आज अपने प्राण दे देती हैं, ये देना बंद हो जाएंगे। अगर बहुएं अगर मरती है ना, अपनी आत्महत्या करती है, तो उसमें 80% ससुराल वाले दोषी हुआ करते हैं। अच्छा एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आप भी बताइएगा। हम आप न्यूज पढ़ते हैं, हम आप जहाँ कहीं भी देखते हैं, हर जगह एक ही खबर मिलती है, कहीं बहू की सिलेंडर फटने से मौत हो गई, तो कहीं आगे लगा कर, कहीं फांसी लगा कर महाराज, कुछ इस प्रकार की न्यूज़ हमें हमेशा मिलती रहती है। लेकिन कहीं ये पता चला कि सिलेंडर फटने से सास की मौत हुई। बताइए, कहीं आपने पढ़ा हो, कहीं सुना हो न्यूज में? सास कभी नहीं मरती, बहू ही क्यों मरती है? कारण ये है कि आज जो भावना अपनी बेटियों के प्रति ससुराल वाले बना करके रखते हैं ना, ये बहू के प्रति अगर बन जाए तो बहू ऐसे मरेगी नहीं, अपनी जान नहीं देगी। कई माताओं को यह स्वभाव होता है, अगर तुम्हारी बेटी का विवाह हो गया ना, वो दूसरे घर में है, लेकिन तुम्हारे घर में भी अगर दूसरे घर की बेटी है तो उसके साथ वो बर्ताव नहीं किया जाएगा जो अपनी बेटी के साथ करते हो। कोई एक माता जी थी, अपनी कन्या का विवाह तो कर दिया, और जब उनका जो बेटा था उसका विवाह होकर के जब बहू घर में आई ना, करवा चौथ का जो व्रत होता है, हमारी माताएं जो पति की अल्पायु के लिए, पति की आयु के लिए क्या करती हैं, पति की आयु और बढ़ जाए। उस दिन करवा चौथ जब आया तो बहू को सास ने सुबह से कह दिया, महाराज की व्रत है आज, करवा चौथ का आज पानी नहीं पीना है। बहू ने कह दिया ठीक है माता जी, लेकिन बहू के सामने ही फोन लगा करके अपनी बेटी को क्या कह रही है, बेटा तू प्यासी नहीं रह पाती, तू भूखी नहीं रह पाती, और आज करवा चौथ तू व्रत मत करना, तू छोड़ देना। अब जरा विचार ये करिएगा, जिस बहू को आप कह रहे हैं कि आज बेटा करवा चौथ है और आज जलपान नहीं करना है, और उसी के सामने आप अपनी बेटी से कह रहे हैं कि बेटी आज करवा चौथ है, व्रत है, तू भूखी प्यासी नहीं रह पाती, तू व्रत मत करना। अब जरा ये बताइएगा उस बेटी के हृदय पर क्या बीती होगी? जो बहू तुम्हारे घर में है वो भी किसी की बेटी बनकर के आई है, उस बेटी के हृदय पर उस समय क्या बीती होगी कि आप ये भेदभाव क्या करते हैं? और ध्यान दीजिएगा, संसार का ये नियम है, अगर आपके हृदय में किसी के प्रति कुभाव जागृत हो गया ना, तो सामने वाले व्यक्ति से भले ही आप उसको बताएं ना, लेकिन उसके मन में अपने आप कुभाव आपके प्रति जागृत हो जाएगा। जो भाव आप उसके प्रति रखेंगे ना, वही भाव उसके मन में जाग जाएगा। आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितना प्रेम अपनी बेटियों को देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अपनी बहुओं को प्यार दें, लेकिन बहुओं को प्यार भी वैसे ही दें जितना देने लायक है। और ज्यादा देंगे ना महाराज तो ये घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देंगे, खतरनाक भी होती है। ज्यादा लाड़ प्यार, जैसे बच्चों के लिए कहते हैं ना ज्यादा लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए, ऐसी बहुओं को भी अगर ज्यादा लाड़ प्यार दे दिया ना, तो ये माता पिता की खटिया उठाकर घर से बाहर निकाल देगी। इसलिए करिए, प्रेम करिए, सम्मान करिए बहू का, लेकिन उतना ही प्रेम दीजिए जितने में आपका सम्मान होता रहे, आपका अपमान ना होने लगे, इतना सम्मान मत दीजिएगा।
तो मैं तो ये मानती हूँ कि जितना बहुओं का दोष थोड़ा कम रहता है, सासू माताओं का ज्यादा दोष रहता है, सासू माँ का ज्यादा दोष रहता है। सासें खतरनाक होती है और ये सासें ही ना बहुओं को खतरनाक बना देती है। हाँ, बहुओं के अगर जवाब खाने से बचना है तो थोड़ा सा कंट्रोल में अपने आप को रखिएगा। एक बार कोई बहू जब भोजन बना करके सास के सामने लाई, हमारा दाल खाई तो दाल में नमक कंकड़ पड़ गया, और जब कंकड़ मुंह में गया तो सास ने कहा तेरी दो आंखें तुझे दिखाई नहीं देता क्या, दाल में कंकड़ निकला है। तो बहू ने भी उत्तर क्या दे दिया, बोले आपके भी 32 दांत है, एक दो नहीं, आपके एक कंकड़ नहीं चबा सकती 32 दांतों से। ये हाल हो जाता है, ज्यादा लाड़ प्यार देना भी खतरनाक हो जाता है। इसलिए अपना सम्मान जितने में बना रहे उतना प्रेम आप अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को भी, ये नहीं कहती केवल बहुओं को ही नहीं, बच्चों को भी आप उतना ही प्रेम दीजिए जितने में आपका सम्मान बना रहे। आज जो बहुएं थी ब्रज की, कृष्ण के दर्शन करने के लिए घर से बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन आज जब गोविंद के दर्शन की भावना हृदय में जागृत हुई, उस गोपी से जब कहा तो गोपी ने कह दिया जब तुम्हारी सासू माँ घर से बाहर हो तो घर की सारी मटकियों को फोड़ देना। कहा सासू माँ पूछेंगी तो जवाब क्या देंगे, तो कहा कह देना कि कृष्ण का लाला आया था, सारी मटकियों को फोड़ गया। इस प्रकार गोपियां जाकर के काम वही किया। सास ने कह दिया कि जाओ यशोदा को उलाना दे करके आओ, और इस बहाने गोपियां जाकर के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। और आंतरिक भावना गोपियों की ये थी कि कृष्ण हमारे घर आकर के हमारे माखन को खाए। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो वास्तव में गोपियों ने माखन खिलाने के लिए कन्हैया को नहीं बुलाया था। जानते क्या अर्पण किया कृष्ण को? गोपियां, मन की भावना गोपियों की ये थी कि गोविंद हमारे घर आकर के हमारे मन रूपी माखन को ग्रहण करे, क्योंकि उस मन को गोपियों ने इतना कृष्ण के प्रेम से पवित्र कर दिया था, जैसे माखन होता है ना, बिल्कुल माखन की तरह पवित्र कर दिया। और जब ये माखन की तरह मन हो जाए ना, तब समझिए कि अब कृष्ण के लायक बन गया है। गोपियों ने बड़ी दिव्य भावना रखी और मेरे प्रभु आकर के गोपियों की शिक्षा को पूरा करने के लिए घर घर जाकर मेरे प्रभु माखन की चोरी किया करते, उनके मन रूपी माखन को मेरे प्रभु ग्रहण करते हैं। आइए माखन चोरी दिव्य भगवान ने जो लीला की है, हम आप भी उस लीला का दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर जाते हैं, किस प्रकार भगवान लीला करते हैं हम आप सभी दर्शन करेंगे। अपने माखन चोर भगवान का दिव्य स्वरूप हम आप सभी के बीच में आएगा, हम आप सभी दर्शन भी करेंगे और कथा भी श्रवण करेंगे। ओ मक्खन खा गया, मक्खन खा गया, ओ मक्खन खा गया, मक्खन खा गया, ओ मक्खन खा गया मेरा हंस Akan
कि बिहारी जी हमारे घर में आकर माता की मां को खुश रहे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। जो चाहते हो कि ठाकुर जी हमारे घर आकर हमारे मन रूपी माता को चुराए, दोनों हाथ ऊपर, कोई पीछे नहीं करेगा और दोनों हाथ ऊपर। ओ अरियो मधुमंगल चलो आइयो रे तारी के मधुमंगल आए। अरे चलो आइयो रे धोरो आइयो आराम से आओ भैया। सारे अभी तक कहाँ रहे हो? अभी तक लाला में बहुत बड़ा काम कर रहे हो। कहाँ काम कर रहे हो तारी के? भैया मेरी मैया ने आज सत्यनारायण की कथा कराई। सारे सत्यनारायण की कथा कराई। अच्छा सत्यनारायण की? हाँ तो मैया ने बोली तू अच्छो सा ब्राह्मण लेके आई हो। अच्छो सा ब्राह्मण? हाँ तो मोको कौन हेलो हेलो मोको कौन मिलायो? मोको ब्रह्मा जी मिल गए, चार मुंडी वाले। सारे ब्रह्मा जी आए? हाँ जी। अच्छा तो मैं क्या करूं? जा यहाँ पे बोल ले, यहाँ पे बोल ले। मैंने सोची हाँ कि भाई अब क्या करूं? क्या करें? मैं ब्रह्मा जी को ले जाऊंगा। हाँ मेरी मैया मुझसे नाराज होगी। हाँ फिर मैंने अपने 5 पेड़ पढ़े। कौन से वेद? 5 पेड़। सारे 5 वेद? 4 वेद तो हमने सुने, 5वां वेद कहाँ से आएगा? अरे भाई लाला 4 वेद तो चले और 5वां वेद लाला। अच्छा ये 5वां वेद है? ये है। ये वेद को नाम कहा है लाला? भाई वैसे तो जय को नाम उल्टो सीधो है। और स्कूल में जावे तो जाकू प्रिंसिपल बोले। अच्छा और लड़ाई में बोले तो इसको बेशरम बोले। अच्छा और ये 4 काम में आवे। अच्छा कौन कौन से काम में आवे? एक तो बताऊं? हाँ तूने मुझे दादागिरी बताई तो सारे पहले तो में। अच्छा एक कोई लड़ाई हो गए तो मुंह को बचावे। अच्छा मैं लगड़ो लुल्लो तो बामे काम आवे। उल्टो सीधो हो जाता। राधे श्याम। अच्छा और काय के टाइम बुलाए हो? देख सारे तुमको दादा कन्हैया बुला रहा है। हाँ जनता ये कह रहा हूँ चोरी करने के जाएंगे। चोरी? हमें चोरी? हाँ अरे दारी के चोरी तो भाई बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने नहीं करी दारी के। सारे कौन सी चोरी? कौन सी? तू जो चोरी समझ रहा है वह चोरी ना है। माखन मिश्री की चोरी। मर मेरी सुस्ती की चोरी। मर मेरी सुस्ती ना सारे, माखन मिश्री। ओ माटी की सिकड़ी।
ये बता सुबह सुबह हटका तेरी मैयो तेरे हाथ में सफेद सफेद डोगला रखा है काय को रखा डेलो वो सफेद सफेद लौंडा सो हम्मे वो लाला मेरी मैया को माखन को डेला दे पे हाँ तो वही की चोरी करके क्यों जाने ओ बाकी चोरी करके तू हम्मे सेना बोल पा रहा तू बोलते भाई तो कह रहा हूँ तू सुनाए ना ये बता हाँ उसारे की कंधा पे का धरा को है ये हम्मे लाला तो को पता है नाम वो पता ना काहे मेरे बाबा है ना हम्मे वो 900 रुपया की कमरिया लाई मद्रास से आओ सारे 900 नहीं 950 पौने 900 चमड़े की जवाना फिसल जा ये कहा है तेरे कंधे पे बताइयो कमरा या कमरिया कमरिया है हाँ लाला या को छोड़ दिखाइयो छोड़ दिखाऊं हम्मे छोड़ दिखाया को चल भाई ला या मुझे दे खड़े है के बता खड़ा है जा ये कैसी कमरिया भाई वो सारे कमरिया है हसना सारे कोटे को पटे है जाए बताइए कहाँ है जंगल निकर कमरिया लाला गड़बड़ हो गई कहाँ गड़बड़ है भाई काय काय तूने मोगू आवाज लगाई काय काय मैं टोड़ा अपनी घर को गयो लाला भाई फुटी पटंगी मेरी कमरिया भाई फुटी पटंगी लाला की भाभी की चल ठीक है भैया चोरी करके कुछ चल चलो चलो भाई चोरी करो चोरी कर तो
तुझसे मुश्किल ना होए। जब तक बोले मीठो मीठो बोले सामने कल्याण किया। और जब ब्रज में नाना प्रकार के गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे तो सभी ब्रजवासी मिलकर वृंदावन जाने का विचार बना करके ब्रजवासियों को लेकर सीधा वृंदावन के लिए सभी प्रस्थान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परिषद वनम वृंदावन पश्चिम सीधा वृंदावन गए। ये वृंदावन वो पुण्य स्थान है जहाँ कृष्ण के प्रेम की कृष्ण की भक्ति की यदि प्राप्ति करना होना तो इस ब्रज में जाकर के बस एक बार लौट जाओ, मेरे कृष्ण की भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और मेरे प्रभु ने बनाया ही वृंदावन इसीलिए बड़ा प्यारा वर्णन किया है, कहा प्रेम की पिपास दे प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया, भावुक रसीले जन ना होंगे निराश कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछी जहाँ भांति कुंज कुंज से सजाया। और वृंदावन है क्या तो कहा भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। मेरे गोविंद ने केवल अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने भक्तों के लिए ही सीधा वृंदावन का निर्माण मेरे प्रभु ने किया। इस प्रकार सभी ब्रजवासी जाकर जब वृंदावन में निवास करने लगे, यहाँ मेरे प्रभु ने एक बड़ी ही दिव्य गोपियों को आनंदित करने के लिए लीला की, जिसको वेणुनाथ लीला कहते हैं। मेरे प्रभु ने बंसी गोपियों के लिए बजाई और गोपियों को भगवान अपना प्रेम पात्र समझ करके, जो गोपियां भगवान को प्राप्त करना चाहती थी उनको मोहित मेरे प्रभु ने किया। और फिर उनके ऊपर जो माया का पर्दा चढ़ा हुआ था उस माया के पर्दा को भगवान ने चीर हरण लीला करके हटाया। और इसके बाद दिव्य लीला भगवान ने ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए की, और वो है इंद्रिय निवारण। बड़ी प्यारी लीला जिसमें भगवान शिक्षा देना चाहते हैं हम आप सभी को। अच्छा, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ, गिरिराज महाराज के दर्शन करने कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? गोवर्धन जी कौन कौन जाना चाहता है? जो जो जाना चाहते हैं
उठेगा नहीं। हाँ, जिनको भी बिहारी जी के दर्शन करने, शिवराज महाराज का दर्शन करने जाना है, वो आज गिरिराज जी की परिक्रमा करके ही जाएंगे। और आपको महत्व भी बताती हूँ, भगवान श्री कृष्ण ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जीवन में एक बात याद रखिएगा, किसी मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति को पूज लेना, किसी मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति को पूज लेना, लेकिन जिस व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाकर के अहंकार आ गया है ना, उस व्यक्ति को कभी पूजना मत, कभी मत पूजना। भगवान यही शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि इंद्र के पास पद प्रतिष्ठा तो था, लेकिन उस पद प्रतिष्ठा को पाकर के इंद्र ने अहंकार कर लिया, मेरे समान तो कोई है ही नहीं वैभवशाली। और भगवान ने सोचा कि इस अहंकारी व्यक्ति का अगर पूजन करवा दिया ना, तो इसका अहंकार और बढ़ जाएगा, और अहंकार अगर बढ़ गया तो अहंकारी व्यक्ति का क्या हाल होता है, कई प्रमाण हमारे आपके सामने। हाँ, मेरे प्रभु का भोजन ही अहंकार है, मेरे प्रभु को अहंकार जरा भी प्रिय नहीं है। गोपियों के महाराज लीला में जब गोपियों के मन में अहंकार आ गया तो मेरे प्रभु उनको भी छोड़ करके चले गए थे, इसलिए अहंकार जीवन में नहीं आना चाहिए। यही मेरे प्रभु ने शिक्षा दी। जब ब्रजवासी शिवराज महाराज के पूजन की दिव्य तैयारियां ब्रज में चल रही थी, भगवान नंद बाबा के पास गए और जाकर के बाबा से जब कहा कि बाबा आज बड़ी धूमधाम ब्रज में मची है, क्या कारण है? तो नंद बाबा ने कहा कि लाला आज हम सब ब्रजवासी मिलकर के इंद्र का पूजन कर रहे हैं, और इंद्र जो है वो जल के देवता है, जल की वर्षा करते हैं, जिसको जल की वर्षा होने से हरी घास प्रकट होती है और उससे फिर हमारी गाय उसको खाकर के जीवित रहती है। भगवान ने कहा बाबा एक बात कहूं। कहा क्या? भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी बात कही, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपतते। भगवान ने कहा कि बाबा जीव के जीवन में उसकी जन्म और मृत्यु कर्म के अनुसार होती है, ना कि इसको कोई देने लेने वाला नहीं होता है, किसी के द्वारा नहीं प्राप्त होती है, बल्कि कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। व्यक्ति का अगर जन्म होता है और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा जन्म होगा, और अगर बुरे पाप कर्म करेगा तो फिर पापियों ने भी तुम्हारा तड़ना ही है, कोई बचा ही नहीं सकता है। संसार में जो सुख दुख प्राप्त होते हैं सब अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी यही कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है संसार में ना, वो उसी वैसा ही फल प्राप्त करता है। यहाँ संसार में ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है, केवल और केवल व्यक्ति कर्म के अनुसार ही अपने जीवन में फलों को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा बाबा क्यों ना हम आप इंद्र का पूजन ना करके हम आप सभी मिलकर श्री गिरिराज महाराज का पूजन करें तो कैसा रहेगा? भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार तो प्रस्ताव रखा था, और आज जब कन्हैया ने प्रस्ताव रखा सब ब्रजवासी मानने के लिए तैयार हो गए। ठीक लाला, तेरी बात तो हमें मंजूर है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। भगवान ने कहा क्या शर्तें हैं? तो कहा कि तुम्हारे जो गिरिराज है ना, हमें पूजा सेवा करना तो आता नहीं, हम तो ठहरे ब्रज के गवार, हमें क्या पूजा करना है? तो तुम्हारे गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होना पड़ेगा। भगवान बोले मंजूर है। और ब्रजवासियों ने कहा कि अगर हमने प्रसाद रख दिया, प्रसाद रखने के बाद तुम्हारे गिरिराज महाराज आए ना, तो फिर हमारी पूजा व्यर्थ चली जाएगी, इसलिए तुम्हारे गिरिराज को प्रत्यक्ष आकर के हम सभी के सामने भोजन पाना पड़ेगा। भगवान बोले मंजूर है। और तीसरा कहा कि अगर तुम्हारे गिरिराज को हमने प्रसाद तो लगाया, पूजा भी करी, लेकिन अगर इंद्र रुष्ट हो गए तो इंद्र से बचाना भी तुम्हारे गिरिराज को पड़ेगा। भगवान बोले मैं सब मंजूर हूँ। और महाराज सब ब्रजवासी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर श्री गिरिराज महाराज की तलहटी के लिए प्रस्थान करते 56 प्रकार के व्यंजन बन करके हर घर से आए। सभी गोपियां प्रसाद लाई और ला करके श्री गिरिराज महाराज की पूजा का भाव हृदय में लेकर के सभी ब्रजवासी कृष्ण के साथ प्रस्थान करते हैं। आइए हम आप सभी मिलकर के श्री गिरिराज महाराज
का पूजन करने के लिए शिखराज महाराज की तलहटी में चलेंगे। देखो जो जाना चाहता है ना, बिना नाचे कोई वृंदावन में पहुंचने वाला नहीं है। एक बार घूम लिया सीधे वृंदावन पहुंच जाओगे। बड़े भाव से सभी लोग गिरिराज महाराज के दर्शन का भाव लेकर के चलेंगे। बोले गिरिराज महाराज की श्री वृंदावन धाम की। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नरवाने मेरो भगता। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नरवाने मेरो भगता। मैं तो गोवर्धन जी जाना चाहती नहीं है ना। सभी माताएं
कृपया ध्यान दें, खुले खुले हो जाए सभी को अवसर मिलेगा परिक्रमा करने का, लेकिन पहले अपने स्थान पर खड़ जाएं, धक्का-मुक्की ना करें, क्योंकि टाइल है जो वो फिसलनी है, किसी को चोट वोट भी लग सकती है। बाद में बड़े आराम से आप परिक्रमा करें, बहुत समय है, आप व्यवस्था बनाए रखें, हमारा सहयोग करें। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं आराम से, सभी माताओं से मेरी प्रार्थना है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप बड़ी समझदार हैं, आप सभी से मेरी प्रार्थना।
शिवा के बिहारी राज की जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सर्वदेवमयी गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राधे। एक बार जोर से राधे 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 राधे। जो भी मुझे व्यास जी से मिलना चाहते